हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पूरे देश में चारों तरफ तबाही का मंजर सा दिखाई दे रहा है। अरब सागर में जो शक्तिशाली तूफान बन रहा है और इससे भारी तबाही के आसार दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से गुजरात राज्य के कच्छ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका, श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका में फिर से चक्रवात के शिकार होने की आशंका है। गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वह आज भी द्वारकाधीश मंदिर की तरह देखा जाता है और लोग वहां दर्शनों के लिए भारी तादाद में जाते हैं। सभी कृष्ण भक्तों की दृष्टि में एक महान तीर्थ है और वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक मानी गई है और मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है जिसको पुरानी द्वारका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारका नगरी 16वीं सदी में निर्मित हुआ। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया था। महातूफान बनकर गुजरात की ओर जो विपरजॉय जो तूफान बढ़ रहा है विनाशकारी ना हो, इसके लिए देवभूमि द्वारका स्थित द्वारकाधीश के मंदिर पर एक और ध्वज भी लगाया गया है। विपरजॉय बहुत ही खौफनाक चक्रवात तूफान है और भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत काल में बसाई गई नगरी की यादें ताज़ा करता है। द्वारका धाम की कुछ चीज़ें 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजी थी। कहते हैं अनेकों द्वारों के शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा और कहीं द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग, उद्धी मध्य आदि स्थान के नाम से भी कहा गया है। इस शहर को द्वारका और देवभूमि द्वारका के नाम से आज भी विशालकाय सभा मंडप के रूप में देखा जाता है और समुद्री व्यापार के लिए यह एक बंदरगाह यानी कि एक्सपोर्ट के लिए जो पोर्ट एरियाज होते हैं वो भी यहाँ पे स्थित था। कहते हैं कि शहर में सोना है, रजत है, रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थे और जैन सूत्र जो है अंतकृत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है और कहा जाता है कि कुबेर जी द्वारा यह निर्मित है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। तो कहा जाता है कि समुद्र के अंदर खोजबीन में पुणे के कॉलेज को 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खोजबीन की तो सिक्कों के साथ ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर मिलने की पुष्टि की। महाभारत युद्ध के 1700 साल के बाद 1443 में द्वारका शहर समुद्र में डूब गया और दुनिया में भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता होने का बड़ा सबूत है। गुजरात के समुद्री तट से 20 किलोमीटर दूर और 40 मीटर गहराई में बहुत सारी चीज़ें मिली है। मान्यताओं के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के द्वारका नगरी में एक नया नगर बसाया था जिसका शुरुआती नाम कुशस्थली रखा गया और द्वारकाधीश मंदिर के गृह में आज भी आप चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान देख सकते हैं। यहाँ उन्हें रणछोड़ दास जी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं और बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को बहुत आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर बने नगर में एक नया नगर बसाया था और कहा जाता है अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से उन्होंने रहने लायक बनाया था। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में फिर से समा गई? किसने द्वारका नगरी को नष्ट किया? क्या प्राकृतिक आपदा बिपरजॉय जैसे तूफान के द्वारा द्वारका नष्ट हुई? इन सभी सवालों का जवाब सभी लोग ढूंढते रहते हैं और आज जब विपरजॉय तूफान वापस से अटैक कर रहा है, ऐसे में सभी के दिमाग में प्रश्न आ रहा है, क्या द्वारका नगरी भी विपरजॉय तूफान की वजह से ही शैतानी समुद्री चक्रवात का निशाना बनी थी और बड़ी तबाही के बाद समुद्र में डूब गई थी?
बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण भगवान अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे और यहाँ पर उन्होंने 36 साल वास किया और जब यहाँ से विदा ली तो द्वारका नगरी पानी में डूब गई। यदुवंश का एक बड़ा कुल नष्ट हो गया। यदुवंश के नष्ट होने के पीछे, द्वारका नगरी के अंत के पीछे 2 कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरवों का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का नाश भी हो जाए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, सभी जानते हैं, और श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे थे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि जैसे तुमने मेरे कुल का नाश किया, तुम्हारे कुल का अंत भी ऐसे ही होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में जन्म ले रखा था और गांधारी को प्रणाम कर वहां से चले गए। अन्य कथा ऐसी आती है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप से द्वारका नगरी का अंत हुआ था। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे और इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार करके महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने पहुंचाकर बोले, ये स्त्री गर्भवती है, इसे देखकर आप बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवक के इस परिहास से अत्यंत ही क्रोधित हुए और कहा कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता जब श्री कृष्ण भगवान को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठें, क्योंकि ऋषियों की वाणी सच तो होनी ही थी। महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में अपशगुन होने लगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए और ये बहसबाजी झगड़े में बदली, झगड़ा मारकाट में बदल गया। और इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्विकी ने वृष्णिवंशी कृतवर्मा का वध कर दिया, जिससे वृष्णिवंशी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सात्विक सहित श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप से फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वह एरका घास मूसल के रूप में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसके एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र जब प्रद्युम्न भी मारे गए तो सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण भगवान ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने भी मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग भी बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण भगवान ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया और अंत में सिर्फ श्री कृष्ण भगवान, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस तरह यदुवंश और अंधक, भोज, शिनी और वृष्णिवंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आ जाइए।
जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे और कान्हा के पहुंचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देखकर श्री कृष्ण भगवान भी साधना में लीन हो गए। अब श्री कृष्ण भगवान अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इस समय जरा नाम का एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा, लेकिन कान्हा ने उन्हें अभय दान देकर अपने देह को त्याग दिया। प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। सभी का अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए और जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी दोनों देखते ही देखते रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। उसी नगर के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारियां मिलती है। कई पुराणों में यह भी बताया गया है कि द्वारिका धरती का हिस्सा नहीं थी। कृष्ण भगवान ने इसे समुद्र देव से उधार मांगा था और इसी कारण श्री कृष्ण के बाद यह नगरी समुद्र में समा गई। जब विपर्जय महातूफान द्वारका, पोरबंदर और कच्छ की ओर बढ़ रहा है तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी भी किसी ऐसी ही शैतानी चक्रवात का निशाना बनी थी जो हमेशा के लिए समुद्र में समा गई? और क्या गुजरात के किसी हिस्से का फिर से ऐसा ही अंजाम होना है? और द्वारका नगरी पर जिस प्रकार से बार बार अटैक हो रहा है इस विपर्जय साइक्लोन का, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका फिर से ऐसे ही तूफान का शिकार होकर समुद्र में फिर एक बार लीन हो जाएगी? आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी के रिक्वेस्ट पर, आप सभी के बार बार प्रश्न करने पर कि इस साइक्लोन का क्या असर होने वाला है, एक बार फिर से मैंने इस बारे में चर्चा की है और सभी लोगों से निवेदन है, जहाँ भी हैं सेफ रहिए, घरों के अंदर रहिए, सफिशिएंट भोजन पानी अपने लिए रख के रहिए और तैयार रहिए। अगर साइक्लोन पहला तो है कि वहाँ से निकल जाइए और नहीं पॉसिबल है तो अपने घरों में रह करके खान पान अपना ध्यान रखें, ऊंचाई पर रहें, थोड़ी मोमबत्तियाँ अपने पास रखें ताकि बिजली आदि की समस्याएं ना हो और अपना ध्यान रखें। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7300669855 ये हमारा नंबर है। किसी प्रकार की मदद चाहने पर आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, आप सभी लोग सेफ रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी सच्चे दिल से मनोकामना है। और सभी बृजनारी परिवार से दुआ है कि सभी लोग प्रार्थना करें कि आने वाला तूफान किसी प्रकार के कष्टों को, किसी के जीवन को ना हर के लेके जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इस प्रकार से ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।